हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं नफरत भरी मोहब्बत। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। सुनिए, उसने पीछे से आवाज दी तो आदि के कदम ठहरे। वो अब भी वैसे ही खड़ा था, उसकी ओर पीठ किए। वो चलकर उसके सामने आई। वो अब भी उसकी ओर देख नहीं रहा था। क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? वो बोली तो आदि ने जलती हुई निगाह उस पर डाली। नहीं, बोलता हुआ वो उसकी साइड से निकलकर चला गया। उसका इस तरह से चले जाना रितिका को बुरा लगा। कुछ देर वो वैसे ही खड़ी रही। पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में। कुछ देर बाद वो थके कदमों से अंदर आई। दी, जीजू की फैमिली तो बहुत अच्छी है। रितिका और आदि के कमरे में बेड पर बैठी हुई वो उससे बातें कर रही थी। रितिका अलमारी ठीक करने में लगी हुई थी। उसने अब आदि की कुछ शॉर्ट्स निकाली और इस्त्री करने लगी। वो अपनी दीदी के पास बैठी, उससे अब भी बातों में लगी हुई थी। आदि को आते आते काफी लेट हो चुका था। अंदर आकर दरवाजे पर ही उसके कदम ठहरे। वो डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। वो अब चलकर अंदर आया। कुछ सोचते हुए वो उसके नजदीक गया। आहट पाकर वो अचानक ही उठी। उसे देखकर खड़ी होती हुई बोली, खाना गर्म करके लाती हूँ। बोलकर वो उठकर किचन में चली गई। आदि ने एक नजर उसे जाते हुए देखा। वो अब भी कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वो खाना लेकर आई। आदि सोफे पर बैठा हुआ था, चेंज कर चुका था। उसने अब प्लेट उसके सामने टेबल पर रखी। आदि बिना उसे एक नजर देखे खाना खाने लगा। उसने एक निवाला तोड़ा ही था कि वो उसके पास रखे सोफे पर बैठी। आदि अब उठने लगा कि रितिका ने उसकी कलाई थामी। अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं थी मैं, मजबूरी थी। वो हल्की धीमी आवाज में बोली। आवाज में कंपन वो महसूस उसने भी की। अच्छा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? वो तंज से ही बोला। रितिका की आंखें नम हो गई। पैसों की जरूरत थी। वो आगे बोलने को हुई कि आदि ने झटक कर अपनी कलाई उससे छुड़ाई। मुझे लगा ही था, पर फिर भी मान नहीं पा रहा था। आज तुम्हारे मुंह से सुनकर यकीन भी हो गया। बोलता हुआ वो कमरे से निकल गया। रितिका आंखों में नमी लिए बस उसकी पीठ को देखती रह गई। आदि छत पर था। होठों के बीच सुलगती हुई सिगरेट चमक रही थी। जहन में अब भी रितिका की बातें ही चल रही थी। मन खराब सा हो गया था। वह बस कैसे भी खुद पर कंट्रोल किए हुए था। गुस्से से एक पंच उसने लेरिन पर मारा, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो पा रहा था। पता नहीं उसे गुस्सा किस बात का आ रहा था। लेकिन वो तो उसकी बीवी थी ना, फिर कैसे वो किसी और के साथ? बस यही सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। इधर रितिका रोते रोते ही सो चुकी थी। वो उसके पीछे छत पर भी गई थी, लेकिन उसका यूं खुद को नुकसान पहुंचाकर रेलिंग पर बुरी तरह अपना हाथ मारना देखकर वो दरवाजे से ही वापस लौट आई। उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों थी? बस यही सोचते हुए आंख लग गई थी। देर रात गई वो कमरे में आया। खासा होश में नहीं लग रहा था वो। उसे बेड पर आराम से सोते हुए देखकर वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ा। लेटकर उसे बेतरतीब से अपनी ओर खींचा। रितिका जो अभी अभी सोई थी, अचानक हुए इस हमले से वो चौंक कर उठी। नजरें आदि पर गई, जिसकी आंखें लाल हो रखी थी, लब थरथरा रहे थे। उसे ऐसे देखकर वो कुछ सहमी, पीछे हटने को हुई कि आदि की पकड़ उसकी कमर पर फंसी। अपना चेहरा वो उसकी गर्दन तक ले आया था। उसे होश नहीं था वो क्या कर रहा था। रितिका ने कसकर अपनी आंखें भींची। आदि ने कसकर उसे पकड़ रखा था। उसने अपने थरथराते होठ उसके गर्दन पर रखे। रितिका ने मुट्ठियां कसी, आंखें और कसकर बंद कर ली। वो बिल्कुल नहीं हिली। कुछ पल बाद आदि ने उसके गर्दन पर अपने दांत गड़ाए। ये एहसास होते ही रितिका ने झट से उसे दूर किया। उसका ऐसे खुद को चटकना आदि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह बेड से उतरने को हुई कि आदि उसकी कलाई पकड़कर बोला, कितने पैसे चाहिए? उसकी इतनी घटिया बात सुनकर उसने झटके से मुड़ते हुए उसके गाल पर थप्पड़ रसीद दिया। वह अब उठकर भागती हुई बाहर चली गई। आदि बस उसे जाते हुए देखता रहा। अरे क्या गलत बोला? और बड़बड़ाया और यूं ही बेड पर लुढ़क गया। इधर रितिका को इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या वो उसके लिए ऐसी सोच रखता था? रह रहकर उसके मन में यही सवाल आ रहा था।
वो अब रुहिका के कमरे में आई। वो चैन से सोई हुई थी। उसके पास जाकर वो सिराहने बैठी और झुककर प्यार से उसका माथा चूमा। खुद भी अब उसके पास से लेट गई। आंखों की नमी अब भी सूखी नहीं थी। सुबह आदि की नींद खुली। सर में बहुत दर्द हो रहा था। उठकर बैठते ही कल का मंजर एकाएक ही सामने आया। उसने गुस्से से एक पंच बेड पर मारा। इतनी बेहुदा हरकत कैसे कर सकता था वो? उसने अब कमरे में ही उधर उधर नजर दौड़ाई। वो कहीं नजर नहीं आई, लेकिन नजर वॉल क्लॉक पर गई जो 10:30 बजा रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम में घुसा। कुछ देर बाद ही वो रेडी होकर नीचे आया। नजरें अपने आप ही पूरे हॉल का नुमाइना कर चुकी थी। वो कहीं नजर नहीं आ रही थी और न ही रुहिका दिखी थी। नीचे आकर उसने अपने कदम किचन की ओर लिए, जहाँ उसकी माँ चाय बना रही थी। बेटा, रितिका हॉस्पिटल गई है, कल्याणी जी ने उसे देखकर कहा। तो दिल में कुछ राहत सी हुई। अगले ही पल हॉस्पिटल पर नाम सुनकर उसने सवाल किया, क्यों? वो अंदर तक आ चुका था। रुहिका को दिखाने जाना था ना, उसका 8 महीनों पहले ऑपरेशन हुआ है ना, उन्होंने जवाब दिया। जो सुनकर आदि की पहुंच तनी। किस चीज का? उसने पूछा। लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, तुम्हें नहीं पता? उन्होंने आदि को देखकर कहा, क्योंकि उन्हें लगा उसे पता होगा। जल्दबाजी में ड्राइव करता हुआ वो हॉस्पिटल पहुंचा। दोनों बहनें कुणाल के साथ बाहर ही आ रही थी। उन्हें देखकर उसने कदमों की तेजी बढ़ी। जाकर सीधा उसने रितिका का हाथ थामा और उसे खींचकर ले जाने लगा। क्या कर रहे हैं? वो बोली, लेकिन उसकी बात का जवाब दिए बिना वो कुणाल से बोला, रुहिका को लेकर घर चले जाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।